दोस्तों, मूवी की शुरुआत में रेगिस्तान से गुजरती एक ट्रेन को दिखाया जाता है और उस ट्रेन में एक वर्जल नाम का युवक बैठा हुआ होता है। वो कहीं जा रहा होता है। वर्जल के बर्थ में एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। वो दोनों काफ़ी गरीब और भूखे लग रहे थे। कुछ देर बाद ट्रेन एक जगह रुकती है। वर्जल जाने से पहले उस औरत को अपना आधा ब्रेड दे देता है। वर्जल जिस जगह उतरा था वो काफ़ी सुनसान लग रही थी। वर्जल ने आने से पहले एक गाड़ी बुक की थी, लेकिन वो गाड़ी अब तक पहुंची नहीं थी। तब वर्जल वहां मौजूद एक दुकान में जाता है और दुकानदार से टॉयलेट के बारे में पूछता है। दुकानदार उसे वहाँ की लोकल भाषा में जवाब। वर्जल को उसने क्या कहा ये उसको समझ नहीं आता है, लेकिन वो अंदाज़ा लगाकर उस दिशा में आगे बढ़ता रहता है। किस्मत से उसे एक टॉयलेट मिल जाता है। टॉयलेट अंदर से काफ़ी ख़राब होता है, लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो वहीं बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वर्जल ने गाड़ी जो बुक की थी वो गाड़ी आ जाती है और ड्राइवर उसे आवाज़ लगाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्राइवर और वर्जल एक कंपाउंड नाम की जगह पर जाते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों के बीच गाड़ी के किराए को लेकर थोड़ी बहस होती है। गाड़ी का ड्राइवर उसे गाड़ी का पहले से तय किया गया पैसा उससे ज़्यादा डबल चार्ज कर देता है। क्योंकि वर्जल उस जगह नया होता है तो उसे उसकी बात माननी पड़ती है। थोड़ी देर बाद वर्जल गर्मी की वजह से एसी बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर उसे एसी बढ़ाने से मना कर देता है। बोलता है कि हमारा इंजन गर्म हो जाएगा। कुछ देर बाद ट्रेवल करने के बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वर्जल गाड़ी का टायर बदलने में उसकी मदद करता है। तभी उस जगह दो कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक कुत्ता बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन ड्राइवर उनमें से एक कुत्ते को भगा देता है और जो कुत्ता बुरी तरह घायल हो गया था उसे दर्दनाक मौत देता है। टायर बदलने के बाद दोनों फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद रात में घना अंधेरा होने की वजह से दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। बातों ही बातों में ड्राइवर वर्जल से कंपाउंड जाने की बजाय पूछ लेता है, क्योंकि उसके मुताबिक उस जगह पर बहुत कम लोग जाते हैं। वर्जल उसे बताता है उसने नौकरी का एक विज्ञापन देखा था, इसलिए वो वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। अगली सुबह दोनों उस जगह से आगे बढ़ते हैं। इस बार गाड़ी वर्जल चला रहा था और ड्राइवर आराम कर रहा था। जैसे ही ड्राइवर सो जाता है उसे देखकर वर्जल गाड़ी की एसी बढ़ा देता है और उससे गाड़ी का इंजन प्रेशर में आ जाता है और गाड़ी बंद पड़ती है। ड्राइवर को वर्जल की हरकत समझ में आ जाती है। वो वर्जल को काफ़ी कुछ सुनाता है। जब ड्राइवर गाड़ी का इंजन ठीक कर रहा होता है तो वर्जल पास में ही टहलने लगता है। गाड़ी से थोड़ी दूर ही उसे अजीब तरह के पत्थर दिखाई देते हैं। जब वो उन्हें पास जाकर देखता है तो उसे ये पत्थर असल में पत्थर ना होकर सोना है, ये समझ में आता है। वो तुरंत ड्राइवर को आवाज़ लगाता है। ड्राइवर कहता है कि अगर ये पत्थर जलाने के बाद काला पड़ा तो समझ जाना कि ये कोई सोना नहीं बल्कि सिर्फ एक पत्थर है। हालांकि उस पर लाइटर से आग लगाने के बाद वो पत्थर अपना रंग नहीं बदलता है। इससे यह साफ हो जाता है कि यह सोना ही है। इसके बाद दोनों इस जगह सोने के पत्थर को बाहर निकालने के लिए वहाँ खुदाई करते हैं, लेकिन वो सोने का काफ़ी बड़ा पत्थर था और साथ ही ज़मीन के काफ़ी अंदर धंसा हुआ था। इस वजह से काफ़ी मेहनत करने के बाद भी दोनों उसे हिला नहीं पाते। इसके बाद दोनों उस पत्थर को रस्सी की मदद से गाड़ी से बांधते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इस तरह का तरीका भी फेल हो जाता है। उन्हें यही काम करते करते शाम हो जाती है और ड्राइवर वर्जल को बताता है कि इस एरिया में जंगली कुत्तों का खतरा है। इस वजह से दोनों आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हैं। दोनों आग जलाते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं कि कैसे अचानक उनकी किस्मत बदल गई है, और वो खुशी से नाचने लगते हैं। कुछ देर बाद ड्राइवर वर्जल से कहता है कि मैं इस सोने को अकेले बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसलिए उन्हें किसी की मदद लेनी होगी। वो कहता है वो शहर से ऐसे कुछ लोगों को जानता है जो उन्हें ज़मीन खोदने की मशीन उधार दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन दोनों में से किसी एक को शहर जाकर वो मशीन लानी होगी। ड्राइवर इसके लिए वर्जल को शहर जाने के लिए कहता है। उसके मुताबिक इस काम में कुछ वक्त लग सकता है, और क्योंकि वर्जल को इस जगह के मौसम की आदत नहीं है, ये शायद वहाँ अकेले ना रह पाए, लेकिन वर्जल ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो इस शहर में नया है, इस वजह से वो यहाँ किसी को नहीं जानता। ड्राइवर उसे एक बार फिर से पूछता है, जिस पर वर्जल कहता है कि वो एक मजबूत इंसान है और यहाँ अकेला रहकर सोने की रक्षा कर सकता है। अगली सुबह ही ड्राइवर वर्जल को वहाँ रुकने की ज़रूरत की चीज़ देता है, जिसमें एक सेटेलाइट फ़ोन भी होता है, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो जाते वक्त उसे बताता है कि खुदाई मशीन वापस लेकर आने में शायद 5 दिन लग सकते हैं। ड्राइवर के जाने के बाद वर्जल टेंट को एक पेड़ से बांध कर रहने लगता है। इसके बाद वो जाकर रात के लिए लकड़ी लेकर आता है। रात होने के बाद वो खाना खा लेता है, लेकिन तभी उसे जंगली कुत्तों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इसी वजह से वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर बैठ जाता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। वो अपना पेट साफ करने जाता है। तशरीफ धोने के लिए पानी कम है ये सोचकर ही तभी उसका फ़ोन बजता है। तशरीफ धोए बिना ही फ़ोन उठाने चला जाता है।
लेकिन इससे पहले कि वो फ़ोन उठा पाए फ़ोन कट जाता है। हताश वर्जल मन बदलने के लिए इधर उधर टहलने लगता है। तभी उसे थोड़ी ही दूर पुराने हवाई जहाज़ के अवशेष दिखाई देते हैं। वो उसे शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करने में सोचता है, लेकिन जिस जगह पर जहाज़ के टुकड़े पड़े हुए थे वो काफ़ी दूर थी। इसलिए वो वहाँ जाता है और अपने टेंट में उसके कुछ पार्ट्स लेकर आ जाता है। थोड़ी देर बाद थकान की वजह से वर्जल टेंट में ही सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि धूप की वजह से उसके चेहरे का कुछ हिस्सा जल गया। फिर वो सोने के पास बैठता है और खुद से ही बातें करने लगता है। उसके दिमाग में सोने के कुछ हिस्सों को पत्थर की मदद से तोड़ने का ख्याल आता है। वो एक पत्थर की मदद से सोने के टुकड़े को तोड़ता है। तभी उसे ड्राइवर का कॉल आता है। ड्राइवर उसे बताता है कि गाड़ी के इंजन में थोड़ी गड़बड़ी आ गई है, इस वजह से उसे खुदाई की मशीन लाने में थोड़ी देर हो सकती है। वर्जल ड्राइवर को बताता है कि उसे सोने के एक हिस्से को तोड़ने में कामयाबी हासिल हुई। ड्राइवर उसे उसी जगह सोने की रक्षा करते हुए रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ पहुँच जाए। रात में वर्जन सोने के नज़दीक ही आग लगाकर बैठ जाता है। जंगली कुत्ते उसके नज़दीक आने की कोशिश करते हैं। उनके बचने के लिए वर्जल मशाल का सहारा लेता है। अगली सुबह वर्जल पानी के कंटेनर से थोड़ा पानी निकालकर पीने लगता है, लेकिन तभी उसे एक सांप उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। सांप वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसे मारने की कोशिश में वर्जल का पानी बोतल से नीचे गिर जाता है और काफ़ी सारा पानी बह जाता है। कुछ देर बाद वो फिर से हवाई जहाज़ के पास जाता है। उसके कुछ पार्ट शेल्टर बनाने के लिए निकाल लेता है। उसी वक्त उसे कोई अनजान उसी दिशा में आते हुए दिखाई देता है। वो उससे छुपने के लिए विमान के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वो अजनबी हवाई जहाज़ के नज़दीक आता है और वर्जल को वहाँ निकलने के लिए कहता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि अजनबी एक औरत है। वो वर्जल से कहती है कि ये विमान उसके छुपने की जगह है। वो उससे यहाँ आने की वजह पूछती है, लेकिन वर्जल कोई जवाब नहीं देता। वो औरत वर्जल को पानी और खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जल कुछ भी लेने से इनकार करता है। उस औरत को वर्जल का बर्ताव काफ़ी अजीब लग रहा था। वो कहती है वर्जल ज़रूर उससे कुछ छुपा रहा है। वो वर्जल को सवाल पर सवाल पूछने लगती है। वर्जल उससे परेशान होकर वहाँ से उठकर जाने लगता है और उसे उसके कामों में दखल न देने के लिए कहता है। इसी बीच उस औरत को वर्जल का शेल्टर दिखाई देता है। वो उसके शेल्टर को तोड़ने लगती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वर्जल को उसकी इस हरकत पे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं पर जान से मार डालता है। इसके बाद वो उसके पास जो भी ज़रूरत की चीज़ थी उन्हें अपने पास रख लेता है और उसके शरीर को पास ही दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद एक जंगली कुत्ता उस औरत के शरीर को गड्ढे से निकालकर खाता हुआ नजर आता है। वर्जल उसे वहाँ से भगाता है और औरत के शरीर को वहाँ से घसीटकर थोड़ा दूर लेकर जाता है। इसके बाद वो उसके शरीर को आग लगा। ये सब करते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शायद थोड़ी देर के लिए उसके अंदर का इंसान जाग गया था। अगली सुबह फ़ोन की आवाज़ से उसकी आंख खुलती है। ड्राइवर उसे कहता है कि उसे खुदाई मशीन मिल चुकी है, लेकिन उस मशीन का वजन ज़्यादा होने की वजह से उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वर्जल ये सुनकर रोने लग जाता है। तभी ड्राइवर उसका हौसला बढ़ाता है और कुछ वक्त के लिए इंतज़ार करने के लिए कहता है।